हेल्दी एंड वंस अगेन यूर मोस्ट वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जीके विद एमके। फ्रेंड्स, आज से हम भूगोल के टॉप 1000 क्वेश्चंस की एक दमदार सीरीज शुरू करने जा रहे हैं और सीरीज का पहला पार्ट आज आपको इस एक वीडियो के माध्यम से मिल रहा है। और फ्रेंड्स, मेरा दावा है कि पूरी लुसेंट जीके की किताब का ये पूरा ज्योग्राफी के क्वेश्चंस का निचोड़ है, जो कि आने वाली किसी भी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाला है। और फ्रेंड्स, पूरी लुसेंट कहने का मतलब समझिएगा आप, लुसेंट ज्योग्राफी की पूरी पुस्तक का निचोड़ आपको मिलेगा और आपको 20 से 25 क्वेश्चन प्रत्येक पार्ट में मिलेंगे और धीरे धीरे पूरी सीरीज ऐसे ही कवर करा देंगे। तो फ्रेंड्स, वीडियो को बिल्कुल ध्यान से देखना, स्किप मत करना, एंड तक देखना और एंड में पूछे गए क्वेश्चंस का जवाब भी आप कमेंट बॉक्स में लिख दिया करें। यदि आप क्वेश्चन का जवाब डिटेल से लिखेंगे तो आपको क्वेश्चंस अच्छी तरह से याद रह जाएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, समय को वेस्ट ना करते हुए आज की धुआंधार वीडियो को धुआं करते हैं। पहला प्रश्न है आज का कि क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है। फ्रेंड्स, प्रत्येक प्रश्न मोस्ट इंपोर्टेंट मिलेंगे, पहला, पांचवा, सातवां या फिर तीसरा। तो साथियों, इसका जो राइट आंसर है वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सातवां। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में 7वां स्थान है। अब समझिए कैसे, आपको एक ट्रिक बताऊंगा, बहुत अच्छी है, आप कभी भी भूलेंगे नहीं। देखिए फ्रेंड्स, पहला स्थान किसका है? पहला स्थान है रूस का, ये पहला स्थान है। दूसरा आता है फिर कनाडा, ये आपको मैप में दिख रहा है कनाडा। फ्रेंड्स, मैप इसलिए लगाया कि ताकि आपको चीज़ें याद रहें। और तीसरा स्थान आप इसी के नीचे आ जाइए, बिल्कुल अमेरिका का तीसरा स्थान। इसके सामने बिल्कुल आ जाइए चाइना का चौथा स्थान। फिर आ जाइए आप इधर से ऐसे घूमते हुए ब्राज़ील के पास, यहाँ ये फ्रेंड्स ये 5वां स्थान। ब्राज़ील के बिल्कुल जस्ट सामने नीचे यहाँ आपको दिखाई दे रहा है एक ऑस्ट्रेलिया, इसका स्थान है 6ठा। और ऑस्ट्रेलिया के ऊपर यहाँ बीच में आ जाता है अपना प्यारा भारत, जो कि 7वें स्थान पर है। फ्रेंड्स समझिएगा एक बार फिर से, पहला रशिया, इसके बिल्कुल जस्ट सामने कनाडा, कनाडा के बिल्कुल जस्ट नीचे अमेरिका, अमेरिका के बिल्कुल सामने इधर आ गया चाइना चौथे नंबर पर। फिर इधर से आ जाए आप, ये 5वें नंबर पर आ गया ब्राज़ील, और ब्राज़ील के जस्ट बिल्कुल सामने ऑस्ट्रेलिया 6ठे नंबर पर, और फिर बीच में हमारा प्यारा इंडिया हिंदुस्तान 7वें नंबर पर। फ्रेंड्स याद रखिएगा 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7। उम्मीद करूँगा आप कभी भूलेंगे नहीं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 कि भारत का क्षेत्रफल पाकिस्तान से कितना गुना बड़ा है? 4 गुना, 5 गुना, 7 गुना या फिर 6 गुना? तो फ्रेंड्स, भारत का जो क्षेत्रफल है, फ्रेंड्स भारत का क्षेत्रफल पाकिस्तान से 4 गुना बड़ा है। कितना? 4 गुना बड़ा। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। भारत का क्षेत्रफल नापाक इरादे वाले नल्ला पाकिस्तान से 4 गुना बड़ा है, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 3 कि भारत का सुदूरस्थ दक्षिणी बिंदु निम्न में से कौन सा है? कन्याकुमारी, इंदिरा पॉइंट, चेन्नई या फिर रामेश्वरम? तो साथियों, इसका जो राइट आंसर है वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इंदिरा पॉइंट। और इंदिरा पॉइंट को एक दूसरा नाम भी जानते हैं फ्रेंड्स, ये भी कई बार पूछा जाता है। यदि आपको इंदिरा पॉइंट नहीं मिलेगा तो ये मिलेगा पिगमेलियन पॉइंट, ये भी याद रखिएगा, इसे कहते हैं पिगमेलियन पॉइंट। तो साथियों याद रखिएगा, यह कहाँ पड़ता है? यह दक्षिणी, ये अंडमान निकोबार के बिल्कुल दक्षिण में, बिल्कुल नीचे मिलेगा आपको इंदिरा पॉइंट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 है कि व्हीलर द्वीप का नया नाम क्या हो गया है? अटल द्वीप, अब्दुल कलाम द्वीप, सुषमा स्वराज द्वीप या फिर अरुण जेटली द्वीप? तो साथियों, इसका जो राइट आंसर है वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अब्दुल कलाम द्वीप इज द राइट आंसर। और ये कहाँ पड़ता है फ्रेंड्स? ये उड़ीसा राज्य में है, समुद्र तट के बिल्कुल किनारे है और भुवनेश्वर जिले से लगभग कितना 150 किलोमीटर की ये दूरी पर स्थित है, दक्षिण समुद्र के किनारे। चलिए फ्रेंड्स याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि व्हीलर द्वीप जो पुराना नाम था अब नया नाम हो गया अब्दुल कलाम द्वीप। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 है कि खैबर दर्रा कहाँ स्थित है? श्रीलंका, अफगानिस्तान, पाकिस्तान या फिर भारत? तो फ्रेंड्स, इसका भी राइट आंसर हो जाएगा नापाक इरादे वाले नल्ला पाकिस्तान में स्थित है खैबर दर्रा। चलिए नेक्स्ट, फ्रेंड्स आपको हम वीडियो फटाफट कवर कराएं ताकि आपके कम से कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस कवर हो सकें। क्वेश्चन नंबर 6 है कि अलकनंदा नदी और भागीरथी नदी के संगम का क्या नाम है? रुद्रप्रयाग, कर्णप्रयाग, देहरादून या फिर देवप्रयाग? तो फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, देवप्रयाग। अलकनंदा नदी और भागीरथी नदी ये दोनों फ्रेंड्स मिलती है आकर देवप्रयाग में। और देवप्रयाग किस राज्य में स्थित है? आप कमेंट करके बताइएगा कि देवप्रयाग किस राज्य में स्थित है जहाँ पर अलकनंदा और भागीरथी दोनों नदी आकर मिलती है।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 कि सिंधु नदी का उद्गम स्थल क्या है? कैलाश पर्वत, हिंदुकुश पर्वत, अरावली पर्वत या फिर काराकोरम पर्वत? तो साथियों इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, कैलाश पर्वत। साथियों जो सिंधु नदी है यह कैलाश पर्वत की मानसरोवर झील से निकलती है। कहाँ से फ्रेंड्स? मानसरोवर झील से निकलती है सिंधु नदी, ये याद रखिएगा, और कैलाश पर्वत से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8 पोंग बांध किस नदी पर स्थित है? वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, यमुना नदी, चिनाब नदी, सतलुज नदी या फिर व्यास नदी? तो साथियों इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, व्यास नदी। पोंग बांध जो है साथियों यह व्यास नदी पर स्थित है। और ये पोंग बांध किस राज्य में पड़ता है? तो फ्रेंड्स ये हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा जिले में। कहाँ पर? हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा जिले में ये स्थित है, व्यास नदी पर। क्या? पोंग बांध, याद रखिएगा, बहुत बार पूछा गया है। चलिए फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 9 है कि हीराकुंड बांध किस नदी पर स्थित है? महानदी पर, गंगा नदी पर, चंबल नदी पर या फिर बेतवा नदी पर? वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो फ्रेंड्स इसका जो राइट आंसर है वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, महानदी पर। हीराकुंड बांध स्थित है महानदी पर और महानदी है उड़ीसा राज्य में। चलिए फ्रेंड्स ये भी याद रखिएगा। और कहाँ पर ये? संबलपुर जिले से लगभग 15 किलोमीटर दूर पड़ता है फ्रेंड्स। कहाँ पर? उड़ीसा का संबलपुर जिला, उससे 15 किलोमीटर दूर है हीराकुंड बांध, महानदी पर स्थित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10 भारत में पीली क्रांति का संबंध निम्न में से किससे है? दूध के उत्पादन से, दाल के उत्पादन से, तिलहन के उत्पादन से या फिर मछली के उत्पादन से? तो इसका जो राइट आंसर है वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, तिलहन के उत्पादन से। साथियों तिलहन के उत्पादन से ही पीली क्रांति का संबंध है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 निम्न में से कोयले का सबसे शुद्ध रूप कौन सा होता है? लिग्नाइट, पीट, एंथ्रेसाइट या फिर ग्रेफाइट? तो साथियों ये बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका जो राइट आंसर है वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, एंथ्रेसाइट कोयला। और एंथ्रेसाइट कोयले में फ्रेंड्स 90 से 95% तक, कितना? 90 से 95% तक इसमें कार्बन की मात्रा पाई जाती है। इसलिए साथियों ये जो है एंथ्रेसाइट कोयला, ये कोयले का सबसे शुद्धतम रूप माना जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 मध्य प्रदेश के किस जिले में हीरे की खान पाई जाती है? भोपाल, इंदौर, सागर या फिर पन्ना? आपने एक मूवी में गाना सुना होगा कि पन्ना की तमन्ना है कि हीरा मुझे मिल जाए। तो याद रखिएगा जो हीरे की खान है वह है ऑप्शन नंबर डी, पन्ना जिले में। कहाँ? पन्ना जिले में हीरे की खान। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 तालचेर कोयले की खान भारत के किस राज्य में स्थित है? वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, मध्य प्रदेश, झारखंड, छत्तीसगढ़ या फिर उड़ीसा? तो साथियों इसका भी राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उड़ीसा। तालचेर जो कोयले की खान है वह उड़ीसा राज्य में है। और ये कौन सा जिला पड़ता है फ्रेंड्स, ये भी याद रखिएगा, कई बार बहुत गहराई में जाकर भी पूछ लिया जाता है कि तालचेर कोयले की खान उड़ीसा के किस जिले में है। तो उस जिले का नाम है अनुगुल जिला। अनुगुल जिला जो कि उड़ीसा में है, वहीं पर स्थित तालचेर कोयले की खान। चलिए नेक्स्ट फ्रेंड्स यदि आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को आप लाइक कर देंगे, थम्स अप दिखा दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 14 पिपली घाट दर्रा किस पर्वतीय दर्रे का हिस्सा है? अरावली पर्वत, हिमालय पर्वत, विंध्याचल पर्वत या फिर इनमें से कोई नहीं? तो साथियों इसका जो राइट आंसर है वह ऑप्शन नंबर ए, अरावली पर्वत इज द राइट आंसर। पिपली घाट दर्रा अरावली पर्वत का ही एक भाग है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 किस पर्वतीय स्थल को सतपुड़ा की रानी कहा जाता है? फ्रेंड्स ये अभी पिछले साल एनटीपीसी एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है कि किस पर्वतीय स्थल को सतपुड़ा की रानी कहा जाता है? माउंट आबू, लेह, पंचमढ़ी या फिर डलहौजी? तो साथियों इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, पंचमढ़ी। और पंचमढ़ी कहाँ है? ये एमपी के मध्य प्रदेश के होशंगाबाद जिले में स्थित है। कितना? 1000, याद रखिए 1067 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है पंचमढ़ी। और साथियों इसी को कहा जाता है सतपुड़ा की रानी, याद रखिएगा। यदि पूछ लिया जाए कि सतपुड़ा की रानी किसे कहा जाता है, तो कहा जाता है पंचमढ़ी को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 निम्न में से किन 2 ग्रहों का कोई भी उपग्रह नहीं है? बुध और शुक्र, मंगल और पृथ्वी, बृहस्पति और शनि, बुध और पृथ्वी? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, बुध और शुक्र। साथियों बुध और शुक्र ग्रह का कोई भी उपग्रह नहीं होता। यदि आपने थोड़ा भी ज्योग्राफी पढ़ी होगी, आपने सौरमंडल पढ़ा होगा, तो मंगल का भी उपग्रह है, पृथ्वी का भी उपग्रह है। और फ्रेंड्स पृथ्वी का उपग्रह कौन सा है ये आप लिखिएगा, एक ही उपग्रह है पृथ्वी का।
तो आप कमेंट करके बताइएगा पृथ्वी का उपग्रह कौन सा है। बृहस्पति का भी है, शनि के भी है, और पृथ्वी का तो है ही, लेकिन बुध का नहीं है। बुध और शुक्र इन दोनों का कोई भी उपग्रह नहीं है, इसलिए राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बुध और शुक्र का कोई भी उपग्रह नहीं होता। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17, सौरमंडल का सबसे चमकीला ग्रह निम्न में से कौन सा है? बताइए फ्रेंड्स, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति या फिर इनमें से कोई नहीं। तो जो इसका राइट आंसर है वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से कोई भी नहीं। फ्रेंड्स, सबसे चमकीला ग्रह ना तो पृथ्वी है, ना मंगल है, ना बृहस्पति है। तो वह कौन सा है? वह है फ्रेंड्स शुक्र ग्रह, जिसे हम पृथ्वी की जुड़वा बहन भी कहते हैं। याद रखिएगा, सौरमंडल का सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है? वह है शुक्र। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18 कि धूमकेतु किसके चारों ओर चक्कर लगाते हैं? शनि, बृहस्पति, पृथ्वी या फिर सूर्य? तो साथियों, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, सूर्य के चारों ओर ही चक्कर लगाते हैं धूमकेतु। चलिए नेक्स्ट। तो फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 19, सौरमंडल का सबसे अधिक गर्म ग्रह कौन सा है? शुक्र, पृथ्वी, बुध या फिर बृहस्पति? तो फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, शुक्र। शुक्र ग्रह सौरमंडल का सबसे अधिक गर्म ग्रह है। और क्यों है उसका भी कारण जान लीजिए फ्रेंड्स। शुक्र पर सबसे अधिक मात्रा में पाई जाती है कार्बन डाइऑक्साइड और CO2 की अधिक उपस्थिति के कारण ही फ्रेंड्स यहाँ का जो टेम्परेचर है, जो तापमान है, वो सबसे गर्म हो जाता है, और इसलिए सौरमंडल का सबसे अधिक गर्म ग्रह होता है शुक्र। हालांकि ये यदि आप ये सूर्य है हमारा, तो फ्रेंड्स यहाँ पर बुध ग्रह है और यहाँ पर दूसरे नंबर पर आता है शुक्र ग्रह का नंबर। ये सूर्य से दूसरे नंबर का ग्रह है, हालांकि सबसे नज़दीक है बुध ग्रह, लेकिन फिर भी फ्रेंड्स सबसे अधिक गर्म ग्रह होता है शुक्र, क्योंकि CO2 की यहाँ पर अधिकता है। CO2 की अधिकता के कारण ही ये सबसे गर्म ग्रह होता है। और शुक्र ग्रह को हम सांझ का तारा, भोर का तारा या फिर पृथ्वी की जुड़वा बहन के नाम से भी जानते हैं। सभी फैक्ट याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20 कि अरुण ग्रह की खोज निम्न में से किसने की थी? कोपरनिकस, न्यूटन, गैलीलियो या फिर विलियम हर्शेल? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, विलियम हर्शेल ने ही अरुण ग्रह की खोज की थी। ये भी याद रखिएगा आप। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। तो फ्रेंड्स, आज का प्रश्न, ये अंतिम प्रश्न आपके लिए है। ये क्विज हम आपके लिए छोड़े जा रहे हैं होमवर्क के तौर पर। आपको बताना होगा कमेंट में कि सूर्य के सबसे नज़दीक कौन सा ग्रह स्थित है। हमने आपको पहले भी हिंट दे दिया है, बता भी दिया है शायद, लेकिन फिर भी आप कमेंट करके डिटेल से लिखने की कोशिश करिएगा कि सूर्य के सबसे नज़दीक ग्रह कौन सा है। बुध है, शुक्र है, पृथ्वी या फिर मंगल है? अपना आंसर जो है कमेंट बॉक्स में डिटेल के साथ लिखिएगा, ज़्यादा अच्छा होगा। चलिए फ्रेंड्स, आपने वीडियो को बहुत ध्यान से देखा, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। यदि आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को फटाफट से लाइक करिएगा, अपने साथियों में शेयर भी कर दीजिएगा। यदि आपके पास कोई सुझाव है तो कमेंट करके सुझाव जरूर बताया करें। और जो भाई बहन हमारे चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर ले, ताकि आने वाले सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिल सके। तो चलिए फ्रेंड्स, मिलेंगे फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।